पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस वक्त जो बाइडेन की इस यात्रा पर। आपको लगता है ऐतिहासिक साबित हो सकती है ये यात्रा? देखिए, ये यात्रा बहुत निर्णायक होगा कई दृष्टिकोण से। पहला कि अब इजरायल की और गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसकी दिशा क्या होगी। दूसरा कि पीस प्रोसेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, तो यदि पीस प्रोसेस को अंजाम देना है तो कैसे आगे बढ़ना है। तीसरा कि रणनीति क्या है नेतन्याहू का, कितने हद तक वो आगे बढ़ने के लिए जा सकते हैं या जाने का सोच रहे हैं। चौथा, क्या उस पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करेंगे मिस्टर बाइडेन। पांचवा, जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज अब अनादर किया है मिस्टर बाइडेन का, ये बहुत गंभीर विषय है। इसका मतलब है जो मीडिएटर का रोल था अमेरिका का, उसको सिर्फ डायरेक्टली चुनौती दी जा रही है। तो मीडिएट कौन करेगा? अब मुस्लिम कंट्रीज़ और उसके बीच में, अमेरिका के बीच में, मतलब नेतन्याहू के बीच में कौन मीडिएट करेगा। पांचवा चीज़ जो सबसे गंभीर है कि जो मुझे लगता है कि ये जो साजिश हुई है, देखिए कोई भी जो फैसला हो लेता है, आदमी एक्शन लेता है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। मेरा फायदा क्या, नुकसान क्या। ये हरकत करने से सब सिर्फ नुकसान होगा इजराइल का। फायदा कुछ ये भी तो है ना कि साहब, जब इंसान गुस्से में ज्यादा होता है तो वो फायदा और नुकसान उसका आकलन कर नहीं पाता है, बात उससे आगे की कहीं की निकल जाती है, और जब हो जाती है बात उसके बाद एहसास होता है कि साहब ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल काफी हद तक इसी के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच जो बात आपने कही ना कि क्या अंकुश लगाने का काम इजराइल पर करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है जरा सुशील सिंघल जी से एक रिएक्शन लेते हैं। सर, आप ये डिप्लोमेसी की बात समझते हैं, जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि साहब कुछ सख्त सवाल जो बाइडेन साहब की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू से पूछे जाएंगे। अभी तक इस तरीके की भाषा अमेरिका की तरफ से इजराइल को लेकर इस्तेमाल नहीं की जा रही। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि राजनीति या कूटनीति में नॉर्मली इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती है। ये एक इंडिकेशन है कि अमेरिका का रुख इस हमले के बाद, अब ये तो किसी को नहीं मालूम है कि किसने किया, अभी तो आर्गुमेंट चल रहे हैं दोनों तरफ से, बिल्कुल, लेकिन जो कि अरब देशों का जो रिएक्शन इसके ऊपर हुआ है, जो कि हमास की जो चाहता था इतने समय से, 10 दिन से वो चाह रहे थे, उस तरह का उन्हें रिएक्शन मिला है। तो अमेरिका को अब एक बड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इजराइल को भी मदद उनको करनी है, क्योंकि वहाँ जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ, जैसा भी जनरल साहब ने कहा, मीडिएटर की बात कही, अमेरिका हमेशा यहाँ पर मिडिल ईस्ट में मीडिएटर की भूमिका निभाता आया है, एंड वो नहीं चाहेंगे कि किसी और देश को वो स्पेस मिले। तो इसीलिए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला, उनके यहाँ से जो प्रवक्ता ने जो बोला कि कड़े सवाल किए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको मीडिएटर की भूमिका निभानी है तो फिर आपको दिखना पड़ेगा कि आप किसी पक्ष के नहीं हैं, और ऐसे में अगर बार बार संदेश ये जाता है कि आप तो इजराइल के साथी के तौर पर खड़े हुए हैं, तो फिर सामने वाला मध्यस्थ की भूमिका में आपको क्यों स्वीकार करेगा? क्या यही वजह है कि इस तरीके का अब बीच का स्टैंड अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।